बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 19 के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। चलिए आज रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल किन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 19.6 कॉम्पटन स्कैटरिंग से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स-रे फोटोन इज फायर्ड एट अ कार्बन टारगेट and Compton scattering occurs. Find the wavelength of incident photon and the wavelength of the scattered photon for scattering angle of 30 degree and 60 degree. क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ इस तरह गिवन है कि आपके पास 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक्सरे फोटोन है जो कार्बन टारगेट पर हिट कर रहा है। जैसे ही एक्सरे बीम ने कार्बन टारगेट को हिट किया तो वो कॉम्पटन स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग मल्टीपल डायरेक्शंस में स्कैटर हो गई। आपसे ये कहा गया है कि ये जो मल्टीपल स्कैटरिंग डायरेक्शंस हैं इनमें से 30 डिग्री पर स्कैटर होने वाला एक्सरे फोटोन और 60 डिग्री पर स्कैटर होने वाला एक्सरे फोटोन जिन जिन वेवलेंथ को कैरी कर रहे हैं वो वेवलेंथ कैलकुलेट करें। इसका मतलब ये कि आपने 30 और 60 डिग्री एंगल्स पर स्कैटर होने वाले फोटॉन्स की वेवलेंथ फाइंड करनी है और इसके साथ साथ आपसे ये भी कहा गया कि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ भी कैलकुलेट करें। सो आपने 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन and wavelength of scattered photon for 30 degree and 60 degree। तो चलिए डाटा लिखते हैं और देखते हैं कि हम कॉम्पटन स्कैटरिंग के फार्मूला से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास डाटा में एनर्जी गिवन है, एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटोन आपको 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। आप इसे कन्वर्ट करेंगे 90, फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें किलो की जगह पर 10 टू पावर 3 और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जाउल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। रीज़न क्या है कि हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 टू पावर -19 जाउल होते हैं। सो इन सारे फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 144 और 3 और 19 आपने सब्ट्रैक्ट किए तो यू विल गेट -16 जाउल। सो ये आपके पास जस्ट वन वैल्यू नोन डेटा था विच वाज द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन और आपने उसे कन्वर्ट कर लिया जाउल में 144 इंटू 10 टू पावर -16 जाउल। फिर आपने फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। सो जब आपने ये डेटा लिखना है तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। फर्स्ट पार्ट में है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इसे आप लेमडा आई से इंडिकेट करें, या आपने फाइंड करना है। पार्ट बी में आपने फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एट 30 डिग्री, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एट 30 डिग्री और इसके लिए आप सिंबल यूज कर लें लेमडा एस। फिर आपने पार्ट सी में कैलकुलेट करना है वेवलेंथ एट 60 डिग्री, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एट 60 डिग्री और इसे आप लेमडा एस प्राइम कर दें। सो ये 3 वैल्यूज हैं जो आपने कैलकुलेट करनी है।
तो चलिए देखते हैं कि आप इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ किन किन फार्मूलाज की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले हम पार्ट ए में आते हैं, जिसमें आपने इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। सो हम यूज करेंगे फॉर इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इक्वेशन, हम प्लांक्स एनर्जी इक्वेशन यूज करेंगे, विच इज E इज इक्वल टू HF। इसमें हम F की जगह C ओवर लेमडा यूज करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू F लेमडा, C इज इक्वल टू F लेमडा। यहां से अगर आप F की वैल्यू सेपरेट करें तो वो बनेगी C ओवर लेमडा। सो आपने F की जगह लिखा C ओवर लेमडा, तो ये बन गया एनर्जी इज इक्वल टू HC ओवर लेमडा। यहाँ आपके पास, क्योंकि आपने इंसिडेंट फोटोन की कैलकुलेशंस करनी है, तो आप यहाँ लेमडा इंसिडेंट पुट करेंगे और लेमडा इंसिडेंट की इक्वेशन होगी HC। एनर्जी को आप डिनोमिनेटर में ले आएं तो इट विल बी लाइक दिस। एनर्जी की वैल्यू आप डाटा में लिख चुके हैं, सो जब आप कंप्लीट डाटा पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा। H की वैल्यू है 6.63 10 to power minus 34, दिस इज प्लांक्स कांस्टेंट। C इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, और एनर्जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी और वो थी 144 into 10 to power minus 16 जूल। आप जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज कुछ इस तरह आएंगी, 0.138 into 10 to power minus 10, तो इसका यूनिट होगा मीटर। आप इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो डेसिमल को आप 2 टाइम्स यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 13.8 into 10 to power minus 12 मीटर। सो आपके पास इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ आएगी 13.8, 10 to power minus 12 is pico, so it will be like this. So incident photon की wavelength है 13.8 picometer। अब आपने कैलकुलेट करनी है कि 30 डिग्री पर जो फोटोन स्कैटर हुआ उसकी वेवलेंथ क्या है। उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो है कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला, विच इज डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू H ओवर M नॉट C 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में आपने फाइंड करनी है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। इसके लिए हमने सिंबल यूज किया था लैम्डा S। तो फॉर वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन वी यूज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर M नॉट C 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें आपके पास डेल्टा लैम्डा होता है चेंज इन वेवलेंथ, जिसमें आप लिखेंगे स्कैटर्ड फोटोन वेवलेंथ माइनस इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ, एंड इट इज इक्वल टू H ओवर M नॉट C 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें आपने क्योंकि लैम्डा S कैलकुलेट करना है, सो आप लैम्डा इंसिडेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें, तो इट विल बी लाइक दिस। ये आपका जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसमें डिफरेंट जो वैल्यूज हैं सारी आपके पास नोन वैल्यूज हैं, वो आप पुट कर दें। H प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 10 to power minus 34। ये है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 into 10 to power minus 31। और C क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to power 8। यहां पर आपके पास है 1 माइनस कॉज और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ थी वो आपके पास यहां पर आपने कैलकुलेट की 13.8 10 to power minus 12। तो आप यहां पर 13.8 into 10 to power minus 12।
अब इस सारे फैक्टर को आपने सॉल्व करना है। जब आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.242 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 और 1 माइनस कॉस 30 होता है 0.86 और एज इट इज़ ये चीज़ रिपीट कर दें 13.8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 12। अब आप जब 1 में से 0.86 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा, आप 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट 0.134 प्लस 13.8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 12। अब आपने इस सारे फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह आएगा 0.324 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 और साथ यही वाला इंसिडेंट वेवलेंथ वाला फैक्टर आप लिखेंगे। अब अगर आप देखें तो इसमें 10 टू पावर माइनस 12 और 10 टू पावर माइनस 12 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। इस कॉमन फैक्टर को आप सेपरेट कर लें। जो ब्रैकेट में टर्म्स आएंगी वो आएंगी 0.324 प्लस 13.8 और आपने 10 टू पावर माइनस 12 को कॉमन ले लिया। इन दोनों फैक्टर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 14.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। 10 टू पावर माइनस 12 अगेन पीको, 14.12 पीको मीटर। सो आपके पास 30 डिग्री पर जो फोटोन स्कैटर होगा उसकी वेवलेंथ होगी 14.12 पीको मीटर। सेम इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे और आप 60 डिग्री पर स्कैटर होने वाले फोटोन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब 60 डिग्री के फोटोन के लिए वेवलेंथ की कैलकुलेशन करते हैं। पार्ट सी में आपने कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ फोटोन। जो हमने सिंबल यूज किया था वो था लैम्डा एस प्राइम। आपने अगेन वही फार्मूला यूज करना है कॉम्पटन शिफ्ट का, फाइनल वेवलेंथ और माइनस इनिशियल वेवलेंथ, इट विल बी इक्वल टू 8/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें आप इंसिडेंट वेवलेंथ को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो फार्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ आप डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट करें। h प्लैंक्स कांस्टेंट -34, m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c स्पीड ऑफ लाइट, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस आपके पास इंसिडेंट वेवलेंथ थी 13.8 10 टू पावर माइनस 12। अब आप इस सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे। जब आप इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.242 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 और यहाँ आपके पास cos 60 0.5, इसकी वैल्यू होती है 13.8 10 टू पावर माइनस 12। अब आप जब 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.5 ही, तो 0.242 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 11, 1 में से आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बी 0.5 प्लस रिपीटेडली वही फैक्टर आपका साथ ही आता जाएगा। अब जब आप इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.21 10 टू पावर माइनस 12 और ये साथ 10 टू पावर माइनस 12 का फैक्टर रिपीट हो जाएगा। अगेन आपने क्या करना है कि इसमें से 10 टू पावर माइनस 12 आप कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे जब तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1.21 प्लस 13.8 और आपका कॉमन फैक्टर था -12। जब आप 13.8 और 1.21 को ऐड करेंगे तो इट विल बी 15.01 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर। सो आपके पास जो स्कैटर्ड वेवलेंथ आएगी वो बन जाएगी 15.01
पिकोमीटर। सो आपके पास जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, तो अगर आप वेवलेंथ की वैल्यूज पर गौर करें तो 30 डिग्री और देन 60 डिग्री पर जब आपने वेवलेंथ कैलकुलेट की है इस न्यूमेरिकल में, तो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो ये तो था आपका 19.6 न्यूमेरिकल। अब चलते हैं और देखते हैं कि 19.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। 19.7 न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द टू फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पॉजिट्रॉन इनहेलेट्स एन इलेक्ट्रॉन, द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ ईच इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर आपसे कैलकुलेट करने को ये कहा गया कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इनहेलेट हों तो दो फोटॉन्स जनरेट हुए और उन दोनों फोटॉन्स की आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। सो वेवलेंथ कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहां पर वो तो है इनहेलेशन ऑफ मैटर का, लेकिन जो हम फार्मूलाज यूज करेंगे वो हम फोटोन एनर्जी से रिलेटेड जो प्लांक्स एनर्जी इक्वेशन है E = hf वो यूज करेंगे। सो देखते हैं कि इसका डाटा क्या है और आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जस्ट डाटा में A की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन। सो आपके पास डाटा में है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इस 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे जाउल में, तो आपके पास 0.51 मेगा मीन्स 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन स्टैंड्स फॉर 1.6 10⁻⁻19 जाउल। जब आप इस सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 8.16 × 10⁻14 जाउल। सो ये आपके पास रेस्ट मास एनर्जी है फोटोन की, और इसी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन को यूज करके आपने फाइंड करनी है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आपने फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ फोटोन विच इज लैम्डा, और जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने एनर्जी इक्वेशन यूज करनी है क्योंकि आपको रेस्ट मास एनर्जी डाटा में गिवन है बाय यूजिंग E = hf, we will get 8c/λ, और लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा 8c/e। 8 की वैल्यू 6.63 × 10⁻⁻34 और c की वैल्यू है 3 × 10⁸, और एनर्जी की वैल्यू आपको जो डाटा में गिवन थी आपने उसे जाउल में कन्वर्ट कर लिया, तो दैट वाज 8.16 × 10⁻⁻14 जाउल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6.63 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 19.89 × 10⁻⁻34 है, और ये +8 है। जब आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट -26, और ये एज इट इज नीचे आप लिखेंगे 8.16 × 10⁻⁻14। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2.44 × 10⁻⁻12 मीटर। सो आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 2.44 10⁻⁻12, अगेन स्टैंड्स फॉर पिको, तो आपकी फोटोन की वेवलेंथ है 2.44 पिकोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से आपने फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली जस्ट बाय यूजिंग द डाटा ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है और उसको सॉल्व करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 19.8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ 140 ग्राम बॉल मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड. Next, a proton moving at the same speed, which means 40 meter per second, and an electron moving at the same speed. Basically, dear students, ये question related है डी ब्रॉगली वेवलेंथ टॉपिक से, जिसमें ये कहा गया कि चाहे कोई भी पार्टिकल जितना भी मैस क्यों ना कैरी कर रहा हो, जब वो मूव करता है तो वो कोई ना कोई वेव पैटर्न जरूर बनाता है. ये अलग बात है कि जब कोई हैवी मैसेज मूव करते हैं तो उनकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होती है कि वो एक नॉर्मल आई के लिए विजिबल नहीं होती. यहाँ पर भी आपको एक बॉल और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दिया गया है और आपसे पूछा गया है अगर वो 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी. चलिए पहले तीनों पार्टिकल्स के लिए डेटा को लिखते हैं. फर्स्ट, हमारे पास एक बॉल है जिसका मैस है 140 ग्राम. हम इन तीन पार्ट्स के लिए अलग अलग डेटा लिख लेते हैं. पहले फर्स्ट पार्ट का मैस ऑफ द बॉल आपके पास है, इसको MB कर दें, B फॉर बॉल, और वैल्यू है 140 ग्राम. इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो यू विल कन्वर्ट इट इनटू kilograms. So 0.140 kg. एंड देन स्पीड आपको गिवन है, आप उसे वेलोसिटी भी लिख सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज v, which is 40 मीटर पर सेकेंड. पार्ट बी में आपके पास है मैस ऑफ प्रोटॉन. मैस ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम और सेम स्पीड है इसकी भी. सो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, सारे पार्टिकल्स की आपको सेम ही वेलोसिटी दी गई है, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड. पार्ट सी है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड. सो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ME हो जाएगा और इसकी वैल्यू आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 9.1 10 टू पावर -31 किलोग्राम. एंड अगेन वेलोसिटी इज द सेम, विच इज 40 मीटर पर सेकेंड. ये आपके पास तीन डिफरेंट डेटा वैल्यूज थी और आपसे कहा गया है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दीज थ्री पार्टिकल्स. सो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है और उसको कैसे सॉल्व करना है उसका हम डेटा लिखते हैं. आपने फाइंड करना है पार्ट ए में वेवलेंथ ऑफ बॉल which is lambda b. पार्ट बी में आपने कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन which is lambda p. और पार्ट सी में आपने कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन which is lambda e. डियर स्टूडेंट, आप इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. सो जब आपने सॉल्यूशन लिखना है तो पहले आप लिख लें डी ब्रॉगली वेवलेंथ which is lambda is equal to h/mv. अब हम इस इक्वेशन को अगर देखें तो h है प्लैंक्स कांस्टेंट, हमें मालूम है. m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. हमें 3 पार्ट्स का मास और वेलोसिटी गिवन है. सो आप बड़े आराम से वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हम बॉल के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे. यही इक्वेशन होगी विच इज h over mass of the ball and velocity. Wavelength of ball
is 6.63 into 10 to power minus 34 which is Planck's constant, और आपने mass of ball की value लिखी थी 0.140 किलोग्राम और velocity आपको given है 40 मीटर पर सेकेंड। जब आप इस सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.18 into 10 to power minus 34. So this is the wavelength of first part, which is a ball of mass 140 gram. अब हमारा नेक्स्ट जो पार्टिकल था वो था प्रोटॉन। सेम यही इक्वेशन हम यूज करेंगे और फाइंड करेंगे वेवलेंथ को। फॉर प्रोटॉन लैम्डा p is equal to h over mass of proton into velocity. So h की वैल्यू वही 6.63 10 to power minus 34, mass of proton था 1.67 10 to power minus 27, अगेन वेलोसिटी वही है 40 मीटर पर सेकेंड। जब आप इस सारे फैक्टर को विच इज 6.63 10 to power minus 34 एंड द डिनोमिनेटर इज दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6.63। पहले आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 1.67 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 66.8 into 10 to power minus 27. So आपके पास वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इस फैक्टर को सॉल्व करने से आएगी 9.92 into 10 to power minus 9 मीटर। सो ये आपके पार्ट बी की वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट सी में आपने इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। सो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, अगेन वही फार्मूला h ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, 6.63 10 टू पावर माइनस 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 टू पावर माइनस 31, वेलोसिटी अगेन है 40 मीटर पर सेकेंड। आप जब इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.0182 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। अगर आप डेसिमल को मूव करें टिल हेयर विच इज अकॉर्डिंग टू द बुक, द आंसर विल बी 1.82 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने बड़ी आसानी से डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन को यूज करते हुए तीनों पार्टिकल्स की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं और देखते हैं कि 9th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है और आप उसे किस तरह सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डियर स्टूडेंट, अगेन ये क्वेश्चन डी ब्रॉगली वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। इसमें आपको सिर्फ एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गिवन है, लेकिन उसकी आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है। और आप जानते हैं कि जब आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन यूज करनी है तो इक्वेशन होती है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, जिसमें आपको h प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए। हमें डेटा में काइनेटिक एनर्जी गिवन है बट वेलोसिटी गिवन नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहले हम काइनेटिक एनर्जी के डेटा से वेलोसिटी फाइंड करेंगे और फिर उस वेलोसिटी की वैल्यू को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन में यूज करके बड़े आराम से वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए पहले डेटा लिखते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे जाउल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है जी? 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जाउल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 192 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जाउल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। और आपने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ को। वेवलेंथ
ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप लैम्डा कर लें, ये आपने फाइंड करना है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट वी विल यूज दिस एनर्जी एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी। एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, यहाँ से पहले आप रीअरेंज कर लें वेलोसिटी के लिए, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। अब आपको एनर्जी, मैस सब मालूम है, सो आप वैल्यूज पुट करें। 2 एनर्जी की वैल्यू है 190, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, आप फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 42। आपने इस सारा जो आपके रूट के अंदर फैक्टर है इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट 42 इंटू 10 टू पावर 12, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 6.65 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है 6.65 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब आप इस वेलोसिटी को यूज करेंगे फार्मूला विच इज फॉर वेवलेंथ। वेवलेंथ lambda is equal to h divided by mv. आपको h which is Planck's constant, m is the mass, v is the velocity, ये सारा डाटा अब आपके पास known है, just put the values and get the answer for wavelength. 6.63 into 10 to power minus 34. m is again the mass of electron, 9.1, 10 to power minus 31. v is the velocity which is 6.65 into 10 to power 6. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आएगी 1.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह आपने जस्ट वन वैल्यू डाटा जो कि था जस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आपको जस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन थी, वहां से आपने पहले वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की और उसे आपने यूज किया डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन में और आपने कैलकुलेट कर ली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं और देखते हैं कि 10th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है और इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, an electron is placed in a box about the size of an atom, that is about 1.0 10 to power minus 10 meter. What is the velocity of the electron? अगर हम इसको थोड़ा इमेजिन करें तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि एक एटम के साइज के इक्वल आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें बाउंड नहीं किया हुआ किसी भी एटम के साथ, तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और ये हर वक्त ऑसिलेट करता रहेगा। और आपसे कहा गया कि अगर ये साइज के अंदर ऑसिलेट कर रहा है तो बताएं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। इस फार्मूले को यूज करके आप कैलकुलेट करेंगे velocity of the electron in the size which is 10 to power minus 10 meter. तो चलिए पहले डाटा लिखते हैं। आपको इसमें साइज जो गिवन है दैट इज साइज ऑफ बॉक्स, इसको आप डेल्टा एक्स लिखेंगे विच इज 1.0 10 to power minus 10 मीटर। इसमें आप मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डाटा में इंक्लूड कर लें which is m, which is 9.1 10 to power minus 31 kg। और आपने इसमें फाइंड करना है velocity of the electron।
which is v and you need to calculate this. जब आपने इसे सॉल्व करना है तो आप इसमें uncertainty principle को यूज करेंगे by using uncertainty principle which is delta x into delta p approximately equals to h, which is Planck's constant. इसमें p stands for momentum, which is the product of mass and velocity. Planck's constant. अब इसमें अगर आप देखें तो डेल्टा x आपके पास नोन वैल्यू है, mass of electron आपको मालूम है, h अगेन आपके पास Planck's constant है. अगर आप इसकी वैल्यू को डेटा में शामिल करना चाहें तो आप लिख सकते हैं Planck's constant, which is h, which is 6.63 into 10 to power minus 34 joule second. So आपके पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज गिवन है और आपने जस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन को यूज करके कैलकुलेट करना है वेलोसिटी. सो वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास इनटू डेल्टा एक्स. वैल्यूज आप पुट कर दें. 6.63 10 टू पावर माइनस 34 प्लांक्स कांस्टेंट है, मास है 9.1 10 टू पावर माइनस 31 और डेल्टा एक्स था आपके पास 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10. अगर आप इस सारे फैक्टर को सॉल्व करें तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू, पहले आप सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें. 10 टू पावर माइनस 34, इधर 1 को 9.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 9.1 और माइनस 31 है और ये माइनस 10 तो इट विल बी माइनस 41. अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7.29 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड. सो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनी, अगर आप उसकी वैल्यू लिखें तो वो है 7.29 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड और ये वैल्यू लेस देन है स्पीड ऑफ लाइट से. सो इस कंपैरिजन से आपको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन विद इन एटम एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू फॉर स्पीड या फॉर वेलोसिटी है लेस देन स्पीड ऑफ लाइट. आपने लास्ट एग्जाम्पल में भी यही इसी तरह का ऑलमोस्ट एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस गिवन था, इसमें आपको साइज ऑफ एटम गिवन है. वहां जब आपने एग्जाम्पल में वैल्यूज कैलकुलेट की थी तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई थी वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट आई थी, which is not possible for the electron to have velocity greater than speed of light. So वहाँ एग्जाम्पल में हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ की थी कि इलेक्ट्रॉन आपके उस साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ रही है. जबकि यहाँ पर जब हमने कैलकुलेट किया तो वेलोसिटी 10 टू पावर 6 आई विच इज़ लेस देन 10 टू पावर 8 विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट. सो ये वेलोसिटी की वैल्यू हमें ये बता रही है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो एटम में 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर के साइज में रिजाइड कर रहा है तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर नंबर 19. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ और नई नॉलेज के साथ. टिल देन अल्लाह हाफिज.